ये देखिए गाड़ी से वहां पर उतरते हुए चंकी पांडे एक तरफ और दूसरी तरफ से अनन्या पांडे। अब एनसीबी दफ्तर दोनों जो है, चंकी पांडे बीते दोनों के एक बड़े बड़े स्टार माने जाते थे। वो किसी शूट पर गए हुए थे। चंकी पांडे साथ में हैं और उनकी बेटी अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। दिवेश जी जी बिल्कुल, अनन्या पांडे कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। बलाड एस्टेट मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं। उनके पिता भी उनके साथ हैं, चंकी पांडे, जो कि एक जानी माने अभिनेता रह चुके हैं। और इस वक्त वो तीसरी मंजिल पर, इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आप देख सकते हैं, वहां पर अनन्या पांडे से पूछताछ होनी है, वहीं पर उनका एग्जामिनेशन होना है, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ समीर वानखेड़े, जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो स्वयं करेंगे। वीवी सिंह, जो कि सुप्रिटेंडेंट हैं, आयो हैं एनसीबी के इस केस में, क्रूज ड्रग बस्ट केस में, वो पूछताछ करेंगे। और एक महिला कर्मचारी पूरे वक्त वहां पर मौजूद रहेंगी, उनकी मौजूदगी में ही ये पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि महिला विटनेस या महिला आरोपी जो होते हैं, उनकी पूछताछ हमेशा महिला कर्मचारी के प्रेजेंस में ही की जाती है और इसी वजह से महिला कर्मचारी पूरे वक्त यहीं पर रहेंगी जहां पर उनसे पूछताछ होगी। उन्हें वो सारे चैट्स भी दिखाए जाएंगे जो कि एनसीबी ने रिट्रीव किए हैं और उसी चैट्स के बेसिस पर उन्हें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल होंगे, क्या आपने आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा है? कितनी बार आर्यन ने आपके सामने ड्रग्स लिया है? क्या आप भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी? ये ड्रग्स कौन मुहैया कराता था? कौन इस ड्रग्स को सप्लाई किया करता था? वो ड्रग पेडलर्स कौन है? कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया गया? कितनी बार ड्रग्स को कंज्यूम किया गया? इस तरीके के सवाल अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे और इसी पर डिपेंड करता है कि आगे किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है। उनकी स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार है, अनन्या पांडे की स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार है कि क्या कोई नया एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है या नहीं। जिस तरीके की तैयारी एनसीबी की तरफ से दिख रही है उसमें यही गुंजाइश है। दिस एनसीबी ऑफिस एनी टाइम यू कैन सी द मीडिया गैदर्ड हियर एंड दिस इज द एनसीबी ऑफिस ऑन द 4th floor which we are showing you and you can see that people are present here and it you can see the media frenzy outside the NCB. Yeah, the car of Ananya Pandey has reached. You can see this is the Innova car, white car Innova car which has reached. Ananya Pandey and Chunky Pandey are seated in this car. You can see live visuals from outside NCB office. The police officials are trying to control the crowd. This Innova car is getting parked just outside the NCB office and you can see anytime now Ananya Pandey will get down from this car. This we are showing you live visuals. Ananya Pandey will get down anytime from this car. You can see her driver has got. Ananya Pandey comes out. She's wearing a white color kurta and here she's entering the Ananya. You can see Ananya Pandey entering the NCB office. She has just entered the NCB office and Chunky Pandey behind her in the blue shirt has entered the NCB office. So here you can see that the questioning of NCB with Ananya Pandey will now start. We have तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कम से कम अब समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं दिवेश, वो पूछताछ करेंगे। अनन्या पांडे जब वहां पूछताछ के लिए आई थी, ये तस्वीरें देखकर उस वक्त की तस्वीरें भी याद आती हैं। पिछली बार भी ऐसे ही केस में सारा अली खान से लेकर सबको समन किया गया था दिवेश पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, सभी को समन किया गया था। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को सुशांत सिंह राजपूत केस में समन किया गया था, जबकि एक अन्य केस जो एनसीबी ने रजिस्टर किया था 15/20, जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सारी अभिनेत्रियों को यहाँ पर कुछ लोगों को पूछताछ की गई थी और कुछ लोगों को एनसीबी का गेस्ट हाउस जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है, वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और ये सारे जो एविडेंस उस समय भी एनसीबी ने रिलाई किए थे, जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, समन किया गया था इन लोगों को, वो सारी चीजें
व्हाट्सएप से ही रिट्रीव की गई थी। उस समय भी व्हाट्सएप के जो कम्युनिकेशन थे उसी को रिलाई करते हुए, उसी पर निर्भर होते हुए इन सारी अभिनेत्रियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद भी एनसीबी ने यह साफ कहा था कि हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। तो ये कहा जा सकता है कि उस केस में भी अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। समीर वानखेड़े का भी यही कहना था कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, हमारी जांच अभी भी जारी है। इस केस में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। 15/20 में कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई, पर जांच अभी भी जारी है और आगे भी बुलाया जा सकता है। उसी तरीके से आज अनन्या पांडे को बुलाया गया है। आर्यन खान गिरफ्त में है। उनके अलावा 19 लोग अन्य जो ड्रग पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट हैं, वो सारे लोग यहाँ पर गिरफ्त में हैं और ये सारे लोग क्रूज ड्रग बस्ट केस में गिरफ्त में हैं अभी एनसीबी